हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज हमें फिर से जो समय दिया कि हम उसकी जो है उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आ सके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि कोई स्वामी भक्त सैनिक जहाँ संत सिपाही कैसे बन सकते हैं हम। हालेलुया। बहुत से भाई बहन जो है ना, क्या है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए तैयार होना चाहते हैं, परंतु उनको ये नहीं मालूम है कि हमने तैयार कैसे होना है, हम कैसे इसकी परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को जो है परमेश्वर को सौंपें, जहां परमेश्वर हमें कैसे जो अपनी सेवकाई के बीच में लेके जाए। सबसे पहले परमेश्वर के कलाम में हम जाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ 2 या 3 बातें बताऊंगा बाइबल के बीच में से। जो है आप निकालिए मेरे साथ 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 3 वचन से। 2 से पढ़िए। 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसका 2 वचन से लेके आप पढ़िए इसको 7 वचन तक। पढ़िए जल्दी पढ़िए। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ता हूँ। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती कराने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुक्त नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा। सबसे पहले जो है परमेश्वर का दास संत पौलुस ये लेटर जो पत्र जो है अपने बच्चे तिमुथियुस को लिख रहा है, और तिमुथियुस को सबसे पहले इस बात को बोल रहा है कि तू क्या कर, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी। किससे सुनी? संत पौलुस कह रहा है तूने मुझसे सुनी। तिमुथियुस को कह रहा है कि तुमने ये बातें मुझसे सुनी और उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, जो प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रभु की सेवा को करने के लिए तात्पर्य है, उतावले है, ठीक है, जो परमेश्वर के काम के लिए क्या करना जानते हैं, परिश्रम करना जानते हैं कि हम करें, तो उनको क्या कर दे तू? विश्वासी मनुष्यों को क्या सौंप दे? वे बातें जो तूने मेरे से सुनी है, वे बातें उनको क्या कर? सिखा। हालेलुया। जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। अब क्या कह रहे हैं वचन? क्या कह रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे आप मेरे से कोई बात सुन रहे हो, ठीक है, आपने मेरे से बात सुनी, मेरे से सपोज करो मेरे से बात सुनी मनोज ने, और मनोज ने उन बातों को पकड़ लिया है, कैच किया है पूरी तरह से। उसके बाद ये आगे सिखा सकता है। अगर इसने पूरी बातों को कैच नहीं किया है, क्या करेगा? सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सीखते हैं, तो वचन के ऊपर हमारा संपूर्ण ध्यान होना चाहिए। हम किसी भाई किसी बहन की ओर ना देखें, बल्कि उस परमेश्वर के वचन की ओर देखें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई इंसान वचन पढ़ता है, जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास दासियां जब वचन पढ़ते हैं, मालूम है किससे भेंट कर रहे हैं? परमेश्वर से भेंट कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के सामने भेंट करते हैं तो हम कैसे रहते हैं? हमारे दिल में घबराहट होती है, हमारे दिल में डर होता है। हालेलुया। मैं एक बात को बहुत बार बता चुका हूं, आज मैं फिर से उस बात को बताता हूं। जीवन में भय किसके होता है मालूम है? डर किसके होता है?
डर और भय उसके जीवन में होता है जिसने कोई पाप किया हो। अब मैं बताना चाहता हूं, हम ट्रेन में सफर करते हैं और ट्रेन के बीच में जब सफर करते हैं हमारे पास टिकट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कोई आम इंसान भी कोट पैंट पहन के जो है रेल के डिब्बे में आता है तो हमें क्या लगता है? डर लगता है। और आपके पास टिकट हो, कोई आए कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। इसलिए हम जब भी क्या है परमेश्वर के सामने जाते हैं तो अपने पापों का पहले अंगीकार कीजिए। हम जब प्रार्थना करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को मैं अगले जो है रविवार को आपको जहां इसके बाद थोड़ा सा समझाऊंगा। तो क्या है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, सबसे पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए जाते हैं। हम उसकी जो भी उसने काम हमारे जीवन में किए हैं उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और जहां वो कह रहे हैं कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या था? दुख था। अब ये बात आ गई ना, दुख था। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। जब जहां परमेश्वर दास कह रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा, मतलब योद्धा होता है, योद्धा वो नहीं लड़ाई करने वाला, अच्छा योद्धा मतलब प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का वचन बांटने वाला। परमेश्वर का वचन बांटते समय अगर उसको दुख संकट क्लेश आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी उसको सहना उसने। और क्या कर तू मेरे मसीह यीशु में अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख था। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, ठीक है, जब भी कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। और हमारा भर्ती करने वाला कौन है? मैंने भर्ती करने वाला पूछा ही नहीं। यस, वो कहते हैं कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को इस संसार के कामों में नहीं फंसाता। अब जैसे कोई भी जैसे भाई बिलकीत है, इनके ब्रदर है जो फौज में है, और क्या होता है जब वो घर में आते हैं, घर में बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी उलझने होती हैं, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको अगर पीछे से कॉल आ गई तो उन सबको छोड़ के क्या करेगा? वो किसको अहमियत देगा? अपनी ड्यूटी को, अपने देश को। उसी तरह परमेश्वर का दास सबसे पहले जो भी है सबसे बड़ा आदर वो किसको देगा? प्रभु यीशु। ठीक है, प्रभु यीशु के लिए उसको चाहे सब कुछ खोना पड़े, और उसका क्या करेगा? वो उसकी आज्ञाओं में चलेगा। हालेलुया। तो आगे लिखा है अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुक्त नहीं पाता। विधि के अनुसार, जैसे हम देखते हैं ना अखाड़े में जो दो पहलवान होते हैं वो युद्ध करते हैं, घोल करते हैं, तो उस समय क्या होता है, अगर किसी ने किसी आंखों में मिट्टी डालकर उसकी पीठ लगा दी तो क्या उस पर नाम मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये रूल को तोड़ दिया है। उसी तरह परमेश्वर का दास कहता है कि फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वो मुक्त को नहीं पाता। इसका मीन्स ये है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के बीच में चल रहे हैं, ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, ये एक प्रभु यीशु मसीह का एक अखाड़ा है, और इस अखाड़े में हम क्या कर रहे हैं? घोल कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। और अगर हम, ठीक है, किसी की टांग खींचकर, ठीक है, किसी की आंख में मिट्टी डालकर या किसी को पीछे से वार करके हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज से आप खबरदार हो जाइए, हमारे को जीवन का मुक्त नहीं मिलेगा। और हम यीशु मसीह के बीच में इसलिए आए हैं, ये नहीं है कि हम दुखों या बीमारियों या लाचारियों से परमेश्वर ने हमें बचाया है। हम यीशु मसीह में इसलिए आए हैं कि हमें जीवन का मुक्त मिले, चाहे संसार की वस्तुएं ना मिले, चाहे मैं ठीक ना हूं, चाहे मेरे जीवन से बीमारी ना जाए, परंतु मैं जिस दिन इस संसार को छोड़ के जाऊं मुझे जीवन का मुक्त मिले। ठीक है, जैसे वो लाजर मरा और बैल के बीच में लिखा है वो अब्राहम की गोद में आराम पा रहा था। चाहे पृथ्वी के ऊपर उसने बहुत से दुख, बहुत से संकट, बैल के बीच में लिखा है कि वो जो है राजा की मेज के ऊपर से जो बचा खुचा मतलब खाना बोलते हैं, चूहे बूहे,
उनको भी वो खाकर अपना पेट भरता था, परंतु जिस दिन वो इस पृथ्वी को छोड़ के गया वो सीधा स्वर्ग में गया। हालेलुया। आगे लिखा है कि जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। फल का अंश इस ऐसे नहीं है कि सारे फल का अंश मतलब सबसे पहले भाग जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? जो मेहनत करता है। पर आज क्या होता है, हम बहुत से जो भाई बहन है हम देखते हैं हम मेहनत तो करते नहीं है और हम चाहते क्या है? फल चाहते हैं। ठीक है, आज से 2-3 दिन पहले कोई बात चल रही थी और वो बोल रहा था कि भाई बोल रहा था कि हम जब छोटे छोटे थे ना तो हम बेरी के ऊपर बेर तोड़ने के लिए 2-2 घंटे एक बेर तोड़ने के लिए लगा दिया करते थे। आज कोई नहीं लगाता। मैंने उनको कहा आज उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कोई टिकटॉक नहीं था। आज हजारों साधन है, तब कोई बेर क्यों तोड़ेगा? हालेलुया। तो क्या है, हमें हमारे जो जैसे हर एक किसी इंसान जब हम घर से निकलते हैं, जैसे सोच कीजिए आज मैं घर से आया तो मेरा पहुंचने का स्थान कालजरानी था। मेरा टीचर था कि मैं कालजरानी जाना है, तो मार्ग में चाहे मेला लगा हो मैं बाहर रुक सकता हूं? नहीं। बहुत बड़ा कोई भी स्थान में जा कोई भी इकट्ठे जा कोई भी मेला हो जा, शादी हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, मैं वहां नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरा क्या है, मैंने घर से जो है मेरे दिमाग में मेरे माइंड में पिक्चर है कि मैंने वहां जाना है कालजरानी में, तो मैं यहां आया। हालेलुया। तो आगे लिखा है कि जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो मैं कहता हूं तू उस पर क्या दे? ध्यान दे। जो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले आप प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए और फिर भी आगे कहता है वह तुम्हें समझ देगा। हालेलुया। आज के बाद हमने किस पर ध्यान देना है? प्रभु के वचन पर ध्यान देना है कि वो हमें समझ दे। और आगे लिखा है यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश में हुआ और वह मरे हुओं में से जी उठा और ये सुसमाचार के अनुसार है। हालेलुया। और किसके लिए कि मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि मैं कैद हूं, परंतु फिर भी प्रभु का वचन, बोलिए प्रभु का वचन कैद नहीं है। प्रभु का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। ठीक है। क्या है, आज बहुत से इंसान जो है जो बुरे हालात बन जाते हैं उनसे डर जाते हैं, उनसे घबरा जाते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप बातें बोलोगे परमेश्वर के लिए, जो आपने पहले भी बोली है, वो कैद नहीं है। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, हमें जो है आप पढ़िए इसका दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। क्या है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अब क्या है, इसको अगर आप पंजाबी में पढ़ोगे, आपने एक अच्छा कारीगर बनना है। अच्छा कारीगर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अच्छा कारीगर नहीं होता है, जो अच्छा कारीगर नहीं होता है वो मालूम है किसके पीछे दौड़ता है? देखिए, वो काम के पीछे दौड़ता है। जो अच्छा कारीगर नहीं होता है, और जो अच्छा कारीगर होता है काम उसके पीछे दौड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा कारीगर, अपने आप को अच्छा कारीगर बनाना है, एक अच्छा जोधा बनाना है, स्वामी भक्त सैनिक बनाना है कि लोग आपके पीछे आए, लोग आपसे वचन सुनना चाहिए। हाँ, उस दिन आया था, उसने मेरे साथ बातें की, वो मालूम नहीं क्या हो गया, मेरा सब कुछ, मेरे को कुछ होने लगा है। ठीक है, ऐसा अपने आप को जो है। और आगे लिखा है 16 वचन में लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अब क्या कर,
आगे कहता है कि अशुद्ध बकवाद, मतलब ऐसी बकवास जो लोग करते हैं उससे तू क्या कर, बचा रहे। कल भी हम गए थे, वहां परमेश्वर के दासों ने कहा था कि जब भी हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तो आप इसके अनुसार किसी का भी मापदंड कर सकते हो। अगर वचन में नहीं है उससे साइड हो जाइए। हालेलुया। और आगे इसका 20 वचन में लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। अब अपने आप को एक अच्छा बर्तन बनाना है। ये नहीं है कि आप सोने के बनना चाहते हो या चांदी का बनना चाहते हो, पीतल का, कांसे का, मिट्टी का, काठ का, कैसा भी बर्तन हो, परंतु आपने सबसे पहले आप में शुद्धता होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास जहां 3 कटोरियां पड़ी हो, एक सोने की, एक चांदी की, एक पीतल की, ठीक है। सोने की कटोरी है, उसके बीच में बहुत गंदगी हो, आगे चांदी की आ जाती है उसमें थोड़ी गंदगी हो, और आगे पीतल की आ जाती है जो साफ हो। हम किस में चीज डालकर खाना पसंद करेंगे? ठीक है। जे कोई मायने नहीं रखती है कि वो सोने की है, ये कोई मायने नहीं रखते कि वो पीतल की है या चांदी की है। हम ये देखते हैं कि शुद्ध कौन सी है और अपने आप को शुद्ध कीजिए। और मैं बताना चाहता हूं हम अपने आप को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, प्रभु के लहू के द्वारा। जब भी हम प्रभु के लहू को पुकारी कि प्रभु तेरा लहू, मुझे पहले पेज में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें अपने आप को एक अच्छा बर्तन बनाना है। और उसमें कह रहा है कि घर में बहुत से बर्तन होते हैं, परंतु हर एक जो है, कोई बर्तन आदर के योग्य और कोई अनादर के योग्य होता है। ठीक है। आगे लिखा है, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। अपने आप को शुद्ध करना है। लोग चाहे हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी। परंतु आपने ये देखना है परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है, जब मैं परमेश्वर के बारे में क्या कहता हूं, जब मैं लोगों के बारे में क्या कहता हूं। हालेलुया। और आगे लिखे स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तैयार होना है। हालेलुया। भले काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। अगर कोई बुरे काम के लिए आपको उकसाता है या बुरे काम के लिए आपको लेके जाना चाहता है, वो आपका चाहे भाई है, मित्र है, दोस्त है, कोई भी है, कोई भी नजदीकी रिश्तेदार क्यों ना है, उसके साइड हो जाइए। हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। हालेलुया। और आगे जो है हम पढ़ेंगे इसका 23 वचन, इसका 22 भी पढ़ लेते हैं। 22, 23, 24 सभी इनको आगे लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से मतलब शरीर की इच्छा से तू क्या कर, दूर हो जा। शरीर की इच्छा को क्या कर ले, तू मार दे। हालेलुया। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या करते हैं? शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और तो उनके साथ क्या कर, धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। अब क्या होता है, बहुत से जो है, जैसे रात में प्रचार हो रहा था कि परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, और क्या है कि हमें क्या है, झगड़े रगड़े से अलग रहना है। झगड़े रगड़े से अलग रहना है। कोई हमसे लड़ाई या झगड़ा करता है, आप उनसे कहिए आप सही मैं गलत, बस यहां बात खत्म हो जाती है। और आगे क्या बनना है, प्रभु का एक दास बनना है। और प्रभु का दास बनने के लिए सबसे पहले आप झगड़ा करने वाले नहीं होने चाहिए। 24 वचन में लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण
और सहनशील हो। अगर हम देखिए, हम यहाँ ठहर कर बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हो और बाहर हम यहाँ से निकल कर किसी के साथ क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, तुम परमेश्वर की चिट्ठियां और लोग तुम्हें पढ़ते हैं, आपके व्यवहार के अनुसार लोग हम पर, अगर हम अच्छे, हमारे पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। बहुत बार हम देखते हैं झगड़ा रगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में एक आदमी है जो बहुत बकवास कर रहा होता है, एक आदमी बिल्कुल शांत होता है, तो लोग क्या कहते हैं? तेरे से चुप नहीं करा जाता, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हालेलुया कहते हैं ना। तो अपने आप को साइलेंट करना है। जहां बोलना है, बोलने की आवश्यकता है वहां बोलिए, परंतु जहां लगता है वहां बिल्कुल साइलेंस होइए। हालेलुया। क्या हो वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे भी सत्य को पहचाने। हालेलुया। क्या है? हमें ऐसा दास बनना है। ठीक है, हमने कैसा दास बनना है? कोमल, शिक्षा में निपुण और सहनशीलता और झगड़ालू ना हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जैसे कह रहा है कि क्या आगे लिखा, क्या जाने के परमेश्वर ने मन फिराव का मान दे कि वह भी सत्य को पहचाने। एक मैं टेस्ट मनी सुन रहा था, एक भाई था और उसका जो है पहाड़ों के ऊपर उसकी जमीन थी, और उस जमीन के ऊपर उसको पानी लगाने के लिए साइकिल का उसने कोई औजार बनाया था, वैसे उसको चलाकर अपनी भूमि के बीच में जो पानी सिंचा करता था। अब क्या करता था, उसकी भूमि जहां है, एक उसका पड़ोसी है और उसकी जहां थी, अब वो अपनी इस भूमि में पानी सींचता था, और जे मेरे जैसा ऐसा लटर था, आता उसको काट लगाता, अपनी भूमि में पानी लगा लेता। उसके साथ रूटीन में ऐसा होने लगा, होता गया। एक दिन इस भाई का जहां खेत है ना, जहां खेत है, इसने पानी लगाना था। इसने कहा यार इसने काम तो लेना ही है, पहले इसी के खेत में पानी डालो। हालेलुया। इसने इसके खेत में पानी डाला, उसके बाद अपने खेत में पानी डाला। अब क्या होगा, वो खेत में गया, क्या करेगा? हालेलुया। क्या करेगा? ऑप्शन नहीं है ना लड़ाई झगड़े की। तो क्या हुआ, ये जो भाई था जिसने अपनी ऊंचे वाली जमीन के बीच में सींचा था, पानी डाला था, ये परमेश्वर को मानने वाला इंसान था, और जब इसको मालूम पड़ा कि यार उसने तो मेरे खेत में पानी लगा दिया, तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। और अगर वो लड़ाई झगड़े वाला होता, क्या होता? हो सकता है उनके बीच में से एक इंसान मर जाता, कोई मर सकता था। इसलिए हमें क्या है, झगड़ा या रगड़ा करने वाले नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे एक सैनिक की तरह स्वामी भक्त बनना चाहिए, और हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो है हमेशा हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना चाहिए। इंसान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास चाहे इस पृथ्वी के ऊपर अच्छा घर हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपके अंदर जो हृदय है, आपका जो मन है वो कैसा है, और आपका जो माइंड है वो कैसा है। शैतान का जब किसी के कहीं बस नहीं चलता है, तो मालूम है सबसे ज्यादा कहाँ वार करता है? कहाँ करता है? हाँ, बहन बोल रही है मन पे। हमारी जो विचार है, सोचे हैं हमारी, ठीक है, उनको पकड़ लेता है, उनको बस ऐसे चक्री बना देता है। बस 2 दिन पहले गए थे, बहन बहुत अच्छी सी, 2 दिन बाद है जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई वैसे हुई पड़ी है। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी सोचों को किसके सामने डाल दिया? शैतान के सामने। शैतान को बोले तेरा कोई भी हम पर अधिकार नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। हालेलुया। तो आज हमने जो है इसमें से 4 बातें सीखी हैं। सबसे पहले एक अच्छा जोधा बनना है, उसके बाद एक अच्छा कारीगर बनना है,
एक अच्छा बर्तन बनना है, एक अच्छा दास बनना है। ये 4 बातें मैंने आपको सिखाई है, इन 4 बातों को आप पकड़ के रखिएगा, ठीक है। कोई आपके सामने कभी कभार क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं, हम प्रचार करते प्रीच करते, कोई हमें टोक देता, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। पर क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक काम का जो सिस्टम होता है, हो सकता है हम उसके सिस्टम को तोड़ रहे हो, हालेलुया। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक अच्छा योद्धा बनना है, एक अच्छा कारीगर बनना है, और एक अच्छा बर्तन बनना है, एक अच्छा दास बनना है। और जो है योद्धा जो है कैसा होता है, योद्धा कैसा होता है, वो अपने भर्ती करने वाले को क्या करना, प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम जो प्रार्थना करते हैं, जितने भी बहन भाई इस मैसेज को देखे, परमेश्वर उनके जीवनों में आशीष और बरकत को लेके आए, और उनका स्वभाव जो चेंज हो जाए, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जिस भी भाई बहन तेरे दास दासियों के पास ये मैसेज जाए प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, उनके हालात बदल जाए प्रभु जी, उनकी सोचें बदल जाए पिता परमेश्वर जी। वह एक अच्छा प्रभु जी योद्धा बने, एक अच्छा कारीगर बने, एक अच्छा बर्तन बने, और एक अच्छा पिता परमेश्वर दास बने, और तेरी सेवा को जो है संपूर्णता के साथ प्रभु जी जो है पूरा कर पाए। पिता उन्हें अभिषेक करना पिता परमेश्वर जी, उनके जीवनों में प्रभु जी पाप कभी भी राज्य ना कर पाए। पिता ध्यान करो, आशीष दो पिता, प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो, यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया।